नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ एप्स्टाइन फाइल पर चर्चा करने के लिए। एप्स्टाइन फाइल जिसका जिक्र आप और हम लंबे समय से कर रहे हैं, इस बार ये फिर से सुर्खियों में, क्योंकि जेफरी एप्स्टाइन खुद तो मर गया, लेकिन वो अपने कुछ ऐसे राज, अपनी ईमेल्स, अपनी ब्लैक बॉक्सेस और अपनी कुछ ऐसे छुपे हुए कैमरों में छोड़ गया, जिससे इस दुनिया का लगभग हर बड़ा शख्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा है। जेफरी एप्स्टाइन का जो छुपा हुआ रिकॉर्ड है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, और उस बाहर आते रिकॉर्ड में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम होने का जिक्र है। हालांकि इस फाइल में, जेफरी एप्स्टाइन की फाइल में, बिल गेट्स का भी नाम है, और बिल गेट्स के नाम में बात इसका कि उनका तलाक असल में एप्स्टाइन के कारण हुआ था, इसकी जिक्र है। इसके साथ साथ ब्रिटिश प्रिंस का नाम है, ब्रिटिश प्रिंस के साथ साथ एलॉन मस्क का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम है, यानी तमाम बड़ी हस्तियां जो अमेरिका की हैं और दुनिया में जिनका इंप्रेशन है उनका नाम है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम किस तरह से आया, इस बात पर विपक्ष सरकार पर कैसे हमलावर हुआ और सत्ता पक्ष ने अपने बचाव में क्या कहा, भारत सरकार ने अपने बचाव में क्या कहा, वो सारी बातें आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस होंगी। फिलहाल के लिए सुर्खियों पर अगर हम चलते हैं तो अमेरिका में इस समय भूचाल आया हुआ है। वो बड़े लोग जिनकी तस्वीरें, वो बड़े लोग जिनके इंप्रेशन में अमेरिका दुनिया में महान था, उनकी कुछ निजी जानकारियां, उनकी वो जानकारियां जो कभी प्राइवेट हुआ करती थी, आज वो पब्लिक में है, और उनके पब्लिक में आने के बाद उनके लिए जीवन का कुछ और मायना हो गया है। एप्स्टाइन का जिन, जिसका बोतल टूटने से जानकारी बाहर निकली, उसके हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं। और जो लोग इस कंटेक्स्ट को बिल्कुल नहीं जानते, एप्स्टाइन कौन थे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानकारी आपके सामने रख देता हूं। ये एक बाल अपचारी, यौन अपचारी, भ्रष्टाचारी, दुरुपयोग करने वाला, ताकत का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति था। इस व्यक्ति की शुरुआत एक टीचर के रूप में हुई थी। शुरुआत में पता चलता है कि ये एक स्कूल का टीचर था और वहां कुछ परिवार के साथ इसके निजी संपर्क जुड़ते चले गए। धीरे धीरे फाइनेंस में इसकी रुचि बढ़ती चली गई और परिवार के संपर्कों में आते आते फाइनेंस मैनेजमेंट में अंदर एंट्री हुआ, और उसके बाद ये कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिनके साथ ये यौन अपराध में शामिल हो गया। धीरे धीरे नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करना इसका मुख्य पेशा हुआ, और साथ में जो इसके मित्र मंडली के लोग थे या फिर वो जो हाई एंड क्लाइंट्स थे, उनके साथ फिर ये यौन शोषण का साथी बनता चला गया, और उनके लिए एक प्रकार का वो दलाल बनता चला गया जो लड़कियों की सप्लाई, नाबालिग बच्चियों की सप्लाई करना, यौन अपराध करवाना और उनकी खुशी में जिस हद तक गिरा जा सके वो गिरना इसने शुरू किया। लेकिन इसने शक्तिशाली लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। एप्स्टाइन नाम का जो व्यक्ति है, 2006 में पहली बार इसके बारे में जानकारी बाहर आई, जब इससे पीड़ित किसी व्यक्ति ने पब्लिक में जानकारी बाहर निकाली थी, लेकिन उस बात को दबा दिया गया। नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार के ऊपर इसको दोषी पाया गया। 18 महीने की सजा हुई, लेकिन 2009 में इसे जेल से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इसके संपर्क अमेरिका में बहुत बिग शॉट्स लोगों के साथ थे। इसके प्रभाव के चलते केस भी इसके ऊपर नहीं टिक पाया। जो आरोप थे, जिस महिला ने इसके ऊपर आरोप लगाए थे, उस महिला के सारे रिकॉर्ड्स खूब फाइल में आने के बाद भी अमेरिका की राजनीति में सुर्खियों में रहने के बाद भी कोई खासा असर नहीं डाल सके। लेकिन 2017 में एक मीटू मूवमेंट हुआ। उस मीटू मूवमेंट में वो महिलाएं बाहर निकल कर आई जिन्हें कभी ना कभी किसी प्रकार के यौन अपराध का शिकार होना पड़ा था। उन महिलाओं ने अपनी तरफ से एप्स्टीन के खिलाफ आरोप लगाए, और उन आरोपों में धीरे धीरे बात बाहर निकलना जब शुरू हुई, तब एक पब्लिक प्रेशर और नरेशन क्रिएट हुआ। 2019 में 6 जुलाई को इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ दोस्ताना संबंध थे। कई ऐसी जानकारियां इस बार की फाइल में रिवील हुई हैं, और वो बहुत पहले से भी सुर्खियों में थी कि इनके बहुत ज्यादा पर्सनल, निजी और वैसे संबंध जिन्हें शायद पब्लिक में खोलकर ना रखा जा सके, इतने संबंध थे। ऐसे में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, 2019 में ये गिरफ्तार होते हैं। ट्रंप को डर सताता है कि कहीं ये राज ना खोल दे, और ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के कई ऐसे बड़े लोग, जिनमें बिल गेट्स, एलॉन मस्क जैसे लोगों के नाम, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे लोगों के नाम, क्लिंटन जैसे लोगों के नाम शामिल थे, उन सभी लोगों को इसकी वजह से डर सताने लगता है। और संभवतया यही कोई कारण रहा होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका का यह राज बाहर नहीं आया है, यह जेल में ही मरा पाया जाता है।
जुलाई में गिरफ्तार हुआ व्यक्ति अगस्त में मरा पाया जाता है। कहा जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली जेल के अंदर, जबकि आरोप है कि इसे मार दिया गया जेल में ही। लेकिन यह व्यक्ति जानता था कि यह बहुत बड़ा राजदार है, और ऐसे में इस राजदार व्यक्ति ने बहुत पहले ही इन सभी बड़े पावरफुल लोगों की नब्ज अपने पास दबा के, नस दबाकर रखी हुई थी, और इसने बहुत पहले ही इन सभी के काले कारनामे खुद से खुद को मेल करके अपने पूरे घर में, जहां पर इसने अड्डा बना रखा था अय्याशी का, वहां पर इसने गुप्त कैमरे लगाए हुए थे। इसने सारे की सारी कॉल लॉग्स बनाई हुई थी। अपनी जिस प्राइवेट फ्लाइट में लेकर जिनको लेके निकलता था, उनके सारे ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग खुद के पास रखी हुई थी, क्योंकि इसे पता था कि ये ताकतवर लोग इसको कभी भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करता चला जा रहा था, जैसे इसे पता हो कि एक दिन ये लोग किसी ना किसी दिन मुझे ही खत्म करेंगे। तो ये सारी की सारी डेटा को कंपाइल किए चला जा रहा था साथियों। लेकिन जब इसकी मौत होती है, अमेरिका की राजनीति में एकदम गर्माहट आ जाती है। ट्रंप पर आरोप लगते हैं कि आपने इसे मरवा दिया है, और आपको पता है कि उसने क्या क्या जानकारी आपके बारे में रखी है, इसलिए आपने उसे जीने नहीं दिया। विपक्ष इनके ऊपर हमलावर होता है। इलेक्शन होते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से वादा करते हैं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं, इसके बीच में 2021 में ट्रंप हट जाते हैं, बाइडेन सरकार में आते हैं। बाइडेन आरोप लगाकर के ही ये आते हैं कि इनके संबंध तो एप्स्टीन के साथ थे, ये तो कैसे आदमी है, वगैरह वगैरह। अगले चुनाव में जब ट्रंप उतरते हैं तो तैयारी के साथ उतरते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो एप्स्टीन के जितनी भी फाइल में मेरी जगह, मेरा नाम था या किसी का भी नाम था, मैं सबके नाम पब्लिक कर दूंगा। अब आप पूछेंगे कि यह जानकारी कैसे बाहर आई। असल मायने में इनका जो केस चल रहा था एप्स्टीन का, 2006 वाला जो मामला था, उस समय पर एक महिला जिसने आरोप लगाए थे, वो सारे के सारे डेटा कोर्ट के पास थे। लेकिन एप्स्टीन के जो खुद के डेटा थे, जो मीटू मूवमेंट के बाद एफबीआई को, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को हाथ लगे थे, ट्रंप उन्हें रिवील करने के बारे में प्रॉमिस कर देते हैं। यहां पर एक एक्ट काम करता है अमेरिका का, जैसे ट्रांसपेरेंसी एक्ट कहा जाता है, वो पास होता है, और वो कहता है कि अगर अमेरिका की सीनेट और संसद चाहे तो वो किसी भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर सकती है। ट्रंप प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं चुनाव जीत के आ गया तो मैं सारी की सारी फाइलें रिवील कर दूंगा। बदकिस्मती से ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं। बदकिस्मती इसलिए क्योंकि दुनिया फिलहाल इनके प्रकोप से पीड़ित है। फिलहाल के लिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और जब अमेरिकी राष्ट्रपति हैं तो इनसे फिर डिमांड की जाती है कि आपने वादा किया था कि एप्स्टीन फाइल को ओपन करेंगे। इस बीच में एलॉन मस्क के साथ इनका जो झगड़ा हुआ वो आप सभी को याद है। जब ट्रंप के ऊपर आरोप लगे थे मस्क की तरफ से कि भाई साहब, आपकी अगर फाइल खुल गई ना तो आपके सारे राज निकलकर बाहर आ जाएंगे। लेकिन ट्रंप बहुत खेले खाए आदमी थे। इन्होंने फाइल के लिए बहुत पहले तो माहौल को बनने दिया, बनते रहने दीजिए। नवंबर में आकर के इन्होंने उस बिल पर साइन कर दिया कि ठीक है, जाओ और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कहा कि एप्स्टीन फाइल रिलीज कर दो। पूरी दुनिया इंतजार में थी कि अब सबको पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सब कुछ होगा। और दिसंबर 2025 में यह फाइल खुलती है। अमेरिका की फाइल जब खुलकर आती है, 7 सेट में 3 लाख दस्तावेज आते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। पिछले महीने यानी 2 महीने पहले आई हुई इस फाइल में कोई डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आता, क्योंकि मैक्सिमम जगह पेजेस को काला कर रखा था, ब्लर कर रखा था। कोई तस्वीर बाहर नहीं, कोई राइटअप बाहर नहीं। जिसको जो देखना था वो केवल यही कि फाइल बाहर आई है, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा क्या है वो नहीं। ऐसे में ट्रंप की खूब मजाक बनी। लोगों ने कोर्ट के ऊपर दबाव पैदा किया कि साहब ये क्या है, आपने क्या निकलवा दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कहा गया कि ये कैसी ट्रांसपेरेंसी है जिसमें फाइल में क्या है यही पता नहीं चला है। ऐसे में अमेरिकी सरकार के द्वारा फिर से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा फिर से एज पर प्रॉमिस इस फाइल को आगे बढ़ाया गया, और इस बार 3 मिलियन पेजेस की एप्स्टीन फाइल जो कि आ गई थी दिसंबर 20 में, अब उसे 30 जनवरी को फिर से रिलीज किया गया। और इस बार डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो 3.5 मिलियन रेस्पॉन्सिव पेजेस थे उन्हें कंप्लीट तरीके से जनता के सामने रख दिया। हालांकि यहां पर उन महिलाओं की तस्वीरों को ब्लर किया गया है जिनकी तस्वीरें इस फाइल में जब्त हैं, उनके चेहरे छुपा दिए गए हैं। हालांकि अभी भी आरोप यह लग रहा है कि कुछ फाइलों में ऐसी तस्वीरें बाहर आ गई हैं जो आपत्तिजनक हैं। जब ये तस्वीरें बाहर आना शुरू हुई तो दुनिया में काफी सारा हु एंड क्राई बन गया। कैसे? सबसे पहले तस्वीर में बिल गेट्स की तस्वीर सामने आई। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, अमेरिका के वो उद्योगपति जिन्होंने लंबे समय तक सबसे पैसे वाला व्यक्ति होने का खिताब अपने साथ रखा। इनके बारे में जानकारी बाहर निकल कर आती है कि 30 लाख पेज का एक दस्तावेज, 2000 वीडियो और 1.8 लाख तस्वीरें जो सार्वजनिक हैं, उसमें बिल गेट्स के बारे में जानकारी आती है कि एप्स्टीन ने खुद को एक मेल कर रखा था, और उस मेल में
ये जानकारी उसने बिल गेट्स के बारे में डाल रखी थी। अच्छा, ईमेल के बारे में उसने एक तरीका ये अपना रखा था, जिसके जो भी राज हैं वो खुद के पास मेल कर लेता था एप्स्टीन, और खुद के पास सेंड मेल करके उसमें वो सारा गुस्सा जो कि उसको किसी व्यक्ति से है, वो उस पूरे गुस्से को खुद को संबोधित करते हुए नहीं, उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए ही सेंड में उस व्यक्ति का ही नहीं, अपना मेल आईडी डालता था, और डाल करके वो सारा डिटेल अपने पास रिसीव में भी आ गया और सेंड में भी आ गया। इस तरह से उस मेल को सुरक्षित रखता था। इसने बिल गेट्स को गुस्से में कभी मेल लिखा होगा जो खुद के पास ड्राफ्ट में सेव था और खुद के पास रिसीव था, जिसमें यह लिखा था कि तुमने रशियन महिलाओं के साथ जो यौन संबंध बनाए उससे तुम्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुई, एसटीडी हुई, और उस डिजीज के चलते तुम अपनी पत्नी तक, मेलिंडा तक वही डिजीज लेकर पहुंच गए, और ये बीमारियां तुम्हारी पत्नी को हो गई। जब पत्नी को ये बीमारियां हुई तो पत्नी को वो बीमारियां प्रभावित ना करें, इसलिए तुमने मुझसे एंटीबायोटिक्स मंगवाए। तो पहले रशियन महिलाएं मंगवाई, फिर अपनी वाइफ को हुई बीमारी से निपटने के लिए मुझसे एंटीबायोटिक्स मंगवाई, और उन एंटीबायोटिक्स को गुप्त तरीके से अपनी पत्नी को खिलाने की तुमने साजिश रची, और अब तुम मुझसे दूर रहने लगे हो। और ऐसे में एप्स्टीन ने यह सारी जानकारी बिल गेट्स के ऊपर जो आरोप थे वो खुद को लिख करके रख ली, और बिल गेट्स का ये जो सारा मामला है ये जेफरी एप्स्टीन की खुद को भेजी हुई मेल थी जो बाहर निकल कर आई। अब इसमें क्या कोई सत्यता है? ये वो पूरी मेल है जिसको इसने खुद से खुद को लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है gvacation@gmail, और फिर से gvacation@gmail खुद से खुद को ही सेंड करके मेल रखी हुई है, जिसमें इसने बिल गेट्स के बारे में पूरी जानकारी है। वर्ष 2013 की यह घटना है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्या वाकई में इसमें कोई सत्यता थी? बिल्कुल थी। क्या थी? असल में जो मेलिंडा गेट्स हैं उनके साथ में बिल गेट्स का तलाक हो गया था, और उस समय पर मेलिंडा गेट्स ने खुद यह स्वीकारा था कि एप्स्टीन के साथ संबंध के चलते, बिल गेट्स और एप्स्टीन के जो संबंध हैं उनके चलते हमारा तलाक हो रहा है। मतलब यह बात है कि मेलिंडा गेट्स जो हैं वो बिल गेट्स के साथ इस तरह की बीमारी से पीड़ित हुई थी, ऐसी जानकारी इस बात में निकलती है। यानी कि एप्स्टीन की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट थी। एप्स्टीन का यह तक आरोप था कि बिल गेट्स जब ब्रिज टूर्नामेंट खेला करते थे उस समय पर एडेरॉल नामक ड्रग्स यूज करते थे ताकि उनका दिमाग औरों से तेज चल सके। इस तरह के भी इसने आरोप इसके अंदर लगाए हैं। इतना ही नहीं, इनका जो तलाक है उसके पीछे की मेजर वजहों में मेलिंडा गेट्स के द्वारा लगाए गए इन आरोपों की भी जिक्र है। मई 2021 में इनका तलाक हो गया था। ये इनकी तस्वीरों के मतलब न्यूज कटिंग से जिन्हें आप देख सकते हैं। जब बिल गेट्स से इनके बारे में पूछा गया तो बिल गेट्स भी एप्स्टीन से अपने संबंधों पर पहले खेद जता चुके हैं और इनको मतलब अपनी तरफ से गलती के रूप में मान चुके हैं कि ऐसा नहीं था, मेरे बड़ी गलतियों में था कि मैं 2011 से 13 के बीच में कई बार एप्स्टीन से मुलाकात किया था। इन जानकारियों में एप्स्टीन की तरफ से खुद को भेजी गई मेल अब इस बात को प्रमाणित करती हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा खुद के पास डेटा रखा ही इसलिए जाता था ताकि इन जैसे बड़े लोगों को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। यह था जेफरी एप्स्टीन का बिल गेट्स के साथ कनेक्शन। अब दूसरा, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के बारे में इनकी तस्वीरें बाहर आती हैं, जिसमें स्फीयर में प्रिंस एंड्रयूज, वर्जीनिया गिफ्रे और ये गिस्लेन मैक्सवेल एक तस्वीर में दिखाई देते हैं। हाल ही में जो तस्वीरें बाहर आती हैं उसमें प्रिंस एंड्रयू महिला के साथ जमीन पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। उस महिला के फेस को ब्लर किया हुआ दिखाया जाता है। ऐसी निजी और अंतरंग तस्वीरें यहां पर बाहर आती हैं जो कि दिखाना पब्लिक में संभव भी नहीं है। ऐसे में निकलकर बाहर आता है कि यहां पर जो माउंटबेटन विंडसर हैं ये उस महिला के साथ जमीन पर लेटे हुए हैं, बातचीत उनकी रिकॉर्ड होकर यहां पर रखी हुई है। कुल मिलाकर के इनकी भी निजी जिंदगी को यहां पर तार तार कर दिया गया है। इस बारे में फिर इनसे भी जब पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि हां, एप्स्टीन के साथ उनके संबंध थे। तीसरा नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश का निकल कर आता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, असल में बुश 1 यूज किया गया है। बुश 1 जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर भी हुआ करते थे जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके थे। अब देखने वाली बात यह है कि कौन से वाले का नाम यहां पर है। इनका नाम भी इस फाइल के अंदर बिल्कुल इसी तरह से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार से ट्रंप के नाम का जिक्र भी इस फाइल में 100 से ज्यादा जगह पर है, जिसमें एफबीआई की लिस्ट में ट्रंप का जिक्र
पूछताछ के लिए है। मतलब कि कुछ लोगों ने एफबीआई को फोन करके ट्रंप के खिलाफ शिकायत की है। एफबीआई के पास ऐसे डेटा में ट्रंप का नाम ज्यादा जगह पर है। अगेन कहा जा सकता है कि हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ट्रंप मैनेज करने में कामयाब हो गए हो, या फिर इतनी बड़ी फाइल में से अभी ट्रंप की जानकारी ज्यादा बाहर ना आई हो। अभी फिलहाल के लिए चूंकि एफबीआई ने जब इस केस को खोला था मीटू के बाद में, तो यह बात कही गई थी कि जिनको जितनी शिकायतें करनी है वो करें, हम उस आधार पर जांच करेंगे। तो ट्रंप की शिकायतों में नाम ज्यादा है। फाइल में अभी तक ऐसा कोई भी निजी दस्तावेज खुलकर नहीं आया है। अब ये ट्रंप जाने कि वो कैसे इसको मैनेज कर गए। ऐसे ही इलॉन मस्क के भी बारे में यहां पर जानकारी है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी जानकारी जो आपत्तिजनक तस्वीर के रूप में बाहर आए वो पब्लिक में नहीं आई है। लेकिन ब्रिटेन के एक जो सीनेटर हैं वो निपट गए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यूके लेबर पार्टी के थे और इनका नाम था लॉर्ड पीटर मेंडलसन, जो कि मतलब उच्च सदन के सदस्य थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनके ऊपर आरोप था एप्स्टीन के साथ संपर्क का, और वो इस बारे में लपेटे गए क्योंकि वो कहते बार बार यही रहे, मुझे नहीं पता कब पैसे आए थे, मुझे नहीं पता कौन से बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं अब अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं क्योंकि मेरी पार्टी का नाम बहुत खराब हो रहा है। तो यहां पर ये भी निपट गए। बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इनका जिक्र भी इस रिपोर्ट में हुआ है। और एप्स्टीन फाइल में एप्स्टीन ने खुद से, जो खुद को मेल भेजा करता है, उस मेल में, और साथ में किसी एक पत्रकार को भी इसने कभी सेल्फ बोस्ट करते हुए मेल लिखा है। अब कहां का मकसद है वो सुनिएगा। वर्ष 2017 का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से लेकर 6 जुलाई तक इजराइल के दौरे पर गए हुए थे। असल में एप्स्टीन ट्रंप का मित्र था और ट्रंप 2017 के जनवरी में राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मित्र एप्स्टीन और प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में गए थे इजराइल। पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर था 70 साल बाद। ऐसे में इजराइल की यात्रा पर जब मोदी जी जा रहे थे नेतन्याहू से मिलने के लिए, तब नेतन्याहू ने दोनों रिश्तों के बारे में आपने देखा भी होगा, ये तस्वीरें काफी ज्यादा उस समय पर वायरल रही थी जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी। एप्स्टीन की जो फाइल निकल कर आई है, ये उस समय के टेक्स्ट हैं जिन्हें आप मैच करने के लिए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जब वहां पर थे तो इनका भव्य वेलकम हुआ था। एप्स्टीन की फाइल में लिखा गया है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर आप देखें तो इसने ये जो मेल लिखी हुई है, इस मेल में लिखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for benefit of the US president. They had met a few weeks ago. एंड इसके आगे लिखा है इट वर्कड। अब यहां पर ये जो बातें ये कर रहा है, इन बातों में एप्स्टीन ने अपनी फाइल में जिक्र करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने उसकी एडवाइस मानी और वो डांस किए और गाना गाए इजराइल में जाकर के बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट के लिए। इस बात को अपोजिशन ने उठाया और उठा करके पूछा कि एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियस बलात्कारी लिखता है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि उन्होंने उसकी सलाह मानी, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए वो नाचे और गाए, वे कुछ हफ्ते पहले ही उससे मिले थे और यह काम कर गया, यानी इट वर्कड। तो अपोजिशन पूछता है प्रधानमंत्री से कि आप यह बताइए कि आप उससे कौन सी सलाह ले रहे थे, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए वो नाच और गा रहे थे। संदेश में लिखा गया है इट वर्कड, तो असल में वो कौन सी कामयाबी आपको मिल गई थी, यह जानकारी हम आपसे पूछना चाहते हैं। पवन खेड़ा जी की तरफ से प्रधानमंत्री से यह जवाब मांगा गया कि भाई एप्स्टीन ये बात बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के लिए नाचे गए, तो कौन सी चीज थी जो ऐसा काम कर गई और जो वो करवाने में कामयाब हो गया, ये आप कब बताएंगे। यहां पर ये जैसे ही बात निकल कर आती है तत्काल प्रभाव से भाई अपोजिशन की तरफ से सरकार से सवाल किए जाते हैं और सरकार से सवाल करते करते यहां पर कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि साहब ये सारी की सारी जानकारी, आप कौन सी जानकारी एप्स्टीन के साथ संपर्क में थे। और 2019 का भी एक जिक्र है जिसमें वो जेफरी एप्स्टीन जो है वो स्टीव बैनन नाम का एक मीडिया चैनल का, वो है फॉक्स न्यूज का शायद मीडिया कार्यकर्ता है, मीडिया चैनल का नौकर है, उसको वो यहां पर लिखता है मोदी सेंडिंग समवन टू सी मी ऑन थर्सडे। मतलब ये कि एप्स्टीन अपनी फाइल में इस बात का जिक्र करते हैं कि मोदी मुझसे मिलने के लिए किसी को भेज रहे हैं
दिस वॉज जस्ट 10 days बिफोर मोदी टुक हिज सेकंड ओथ एज पीएम ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उससे 10 दिन पहले एप्स्टीन से मिलने के लिए किसी को भेजते हैं। तो फिर यहां पर सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए, एप्स्टीन के साथ आपका क्या संबंध था, जो कि 2008 में बच्चियों के साथ बलात्कार का दोषी था? आप उससे किसको मिलने भेज रहे थे? और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उसका क्या लेना देना था? यह सवाल यहां पर पूछा गया। इनसे पूछा गया कि आपकी जो बैठक हुई, आपके बारे में किसने क्या कहा, यह बात क्या है? तो यहां पर उसने बकायदा चैट भी शेयर की है, यानी एप्स्टीन फाइल में वो चैट शामिल हैं जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, उससे पहले जेफरी एप्स्टीन ने, जो ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन हैं, उनको चैट भेजकर बताया था कि मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई थी। मोदी ने उसे बताया कि वाशिंगटन में उससे कोई बात नहीं करता। मोदी ने उसे बताया कि उसका मुख्य दुश्मन चीन है और क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी दुश्मन पाकिस्तान है। मोदी स्टीव बैनन के विजन से पूरी तरह सहमत है। स्टीव बैनन को मोदी से मिलना चाहिए और एप्स्टीन इसे सेट कर सकता है। अर्थात ट्रंप के करीबी हैं स्टीव बैनन, एप्स्टीन उनसे मुलाकात करने में सहयोगी हो सकता है। इसकी कुछ चैट बाहर निकल करके यहां पर आती हैं। ये खुद से खुद को जो मैसेज भेजता था, उसमें इसने स्टीव बैनन, जो कि पत्रकार है, उसको इसने जब खबर भेजी तो यहां लिखा कि मेरी मोदी से मुलाकात हुई थी, ट्रंप से मुलाकात प्रधानमंत्री करना चाहते हैं और उस मुलाकात में आपको पहले स्टीव बैनन से भी मिलना चाहिए। स्टीव बैनन, आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं आप लोगों की बैठक सेट करा सकता हूं। तो एप्स्टीन असल में फिर से दलाली कर रहा था एक मीडिया हाउस और प्रधानमंत्री के बीच में। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री गए थे इजराइल। तब यहां पर आप जो गाना सुन रहे हैं वो भारत के लिए गाया गया जनगण मन है, और इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री यहां पर गाते हुए जो सुनाई दे रहे हैं वो सारे जहां से अच्छा है। जनगण मन गाते हुए एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर बाहर आता है। ऐसे में क्या जनमन गण गा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के लिए या कुछ और, ये तो आगे आकर के ही पता चलेगा, क्योंकि एप्स्टीन तो है नहीं, फाइल में कौन सी बात है उसका ज्यादा खुलासा फिलहाल हुआ नहीं। लेकिन हां, ऐसे में सरकार की तरफ से तुरंत बयान आता है और उसमें कहा जाता है कि इस मेल में जो बातें लिखी हैं वो एक अपराधी की केवल मनगढ़ंत बातें हैं, और अपराधी के लिए इस मनगढ़ंत बात को रणधीर जायसवाल जी अपनी तरफ से बाहर आकर रखते हैं और कहते हैं कि हमने ये सारी बातें सुनी। बियॉन्ड द फैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट टू द रेस्ट ऑफ द एल्यूजन इन द मेल आर लिटिल मोर देन ए ट्रेशी रोमिनेशन बाय ए कन्विक्टेड क्रिमिनल व्हिच डिजर्व टू बी डिसमिस्ड विद द अटमोस्ट कंसेप्ट। बोले एक अपराधी की हुई मनगढ़ंत बातें हैं। इसमें एक नाम और भी है जो अनिल अंबानी का है। अनिल अंबानी के बारे में भी है कि अनिल अंबानी की इससे बातचीत होती है और वो लिखते हैं, वॉज इन दिल्ली, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प फॉर मी टू मीट जैरेड एंड बैनन एज सून एज पॉसिबल। जिसमें यह कहा जाता है लीडरशिप बोले तो प्रधानमंत्री मोदी से यहां पर सेंस निकाला जा रहा है, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में थे। और ये लिखते हैं अनिल अंबानी एप्स्टीन को मैसेज करते हुए कि हमारी सरकार तुमसे चाहती है कि बैनन से प्रधानमंत्री की, अब प्रधानमंत्री नाम नहीं है, लीडरशिप नाम लिखा हुआ है। अब लीडरशिप किसको बोलते हैं, ये मैं अनिल अंबानी से पूछने वाला सवाल हो सकता है। बोले आपसे जल्दी से जल्दी मुलाकात की बात की गई है, लाइकली विजिट टू डीसी बाय पीएम। प्रधानमंत्री की मतलब वहां पर अमेरिका में जो विजिट होगी मई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए उस समय पर। तो एक प्रकार से एप्स्टीन को मीटिंग्स के लिए यूज में लिया जा रहा है कि सुनो उस आदमी से मिला दो। ये वो दलाली करने वाला आदमी था जो दूसरों के कुछ ना कुछ प्रेशर पॉइंट्स को दबा के चलता था और फिर लोगों की एक दूसरे से मीटिंग सेट करवाता था। ऐसी बातें अनिल अंबानी की चैट से पता चलती हैं। तो पवन खेड़ा फिर यहां पर पूछ रहे हैं कि भाई एक निजी उद्योगपति संदिग्ध तरीके से अमेरिका में लीडरशिप की बातचीत कराने में कैसे इन्वॉल्व था? वो अनिल अंबानी प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को सुगम बनाने की चर्चाएं क्यों कर रहा था? एप्स्टीन से ही मदद क्यों मांगी जा रही थी? आधिकारिक राजनयिक संबंध पहले से स्थापित थे तो फिर हमारा विदेश मंत्रालय कर क्या रहा था? ये सारी बातें अपोजिशन ने फिर सत्ता पक्ष से पूछी। अब देखिए, एप्स्टीन तो मर गया,
उसके राज फाइल में है और फाइल जनता में है। अमेरिका ने तो तय कर लिया कि एप्स्टीन के लगाए हुए जितने भी आरोप हैं उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये तो अमेरिका का स्टैंड है। अब देखते हैं हमारे देश की राजनीति में ये सारे बिंदु कहां से कहां तक जाते हैं। एप्स्टीन के जिन्न में ये सारी की सारी बातें निकल कर आती हैं, जिसमें यह बात निकल कर आती है कि जेफरी एप्स्टीन बैनन से बोल रहा है कि एक इंडियन उद्योगपति से बात हुई है, बैनन को प्रधानमंत्री की मुलाकात करवाना चाहता है, बैनन जो है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करे, एप्स्टीन इस काम को कराना चाहता है। ये सारी की सारी चैट उसके अंदर बाहर निकल कर आई है। खैर, कुल मिलाकर के इन सारी बातों में से एक चीज स्पष्ट है कि एक हाई लेवल का ब्लैकमेलर था, दूसरा बड़ा दलाल था, और सरकारों को और उद्योगपतियों को और दुनिया के जितने भी पावर पॉइंट्स हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए इसके पास जबरदस्त लॉबिंग की पावर थी और ये इसी पावर को एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब इसने सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया या फिर सत्ता को अपने तरीके से चलाने का तरीका ढूंढा, संभवतः तभी किसी ने इसको टपका दिया होगा, जो कि इसके जेल में संदिग्ध मौत पर हमेशा सवाल उठते आए हैं। फिलहाल के लिए रही बात भारत की, तो भारत सरकार इस पर अपना पक्ष रख रही है, अपोजिशन इस पर अपनी थ्योरी कह रही है। एप्स्टीन के बारे में और कोई फाइल निकल कर आएगी तो आप अपनी थ्योरी बना लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ इसे अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हां भाई, ये जो किताब है ना मैपिंग वाली, हमारे कॉल सेंटर पर कुछ लोगों के कॉल आए कि ये हिंदी में है इंग्लिश में। भैया ये हिंदी में किताब है, हमने इसका अंदर का कंटेंट भी आपको अपने वीडियो में दिखाया था। और अगर आप अंग्रेजी में चाहते हैं तो हम अपनी टीम से बोल करके इसे इंग्लिश में भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।